अभी भारत में 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 2 राज्यों में, झारखंड में और महाराष्ट्र में। इसमें आमने सामने है भाजपा और इंडी गठबंधन। भाजपा और इंडी गठबंधन आमने सामने हैं। अब जनता क्या करेगी? जनता को यह सोचना पड़ेगा, जो मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, शौचालय बना, आवास बना, सबको मिला, सभी जाति धर्मों को मिला, फ्री अनाज मिला, फ्री वैक्सीन मिला। तो एक पूरे राज्य को, पूरे देश को एक सोच में बांधने का काम जो है मोदी जी ही कर सकते हैं, मोदी जी ही कर सकते हैं। और मोदी योगी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी योगी है सब कुछ मुमकिन है। इसलिए झारखंड की जनता आज रोटी बेटी और माटी को बचाने का जो प्रयास है, योगी का जो ऐलान है, यह आपको हर हाल में आप भाजपा को वोट दें, क्योंकि कहीं इंडी गठबंधन बन गया। आपने देखा अयोध्या में उसके समाजवादी पार्टी के 30-40 सांसद हो गए, तो कितना बड़ा वह अयोध्या से जो जीता संसद को, ये अखिलेश यादव जी ने कहा राजा, अयोध्या का राजा है। और समाजवादी पार्टी के वरीय नेता 12 वर्ष की लड़की के साथ रेप किया, पहले नौकर से करवाया, फिर नौकर के माध्यम से उसको फंसाया, और फिर 80 वर्ष का हिंदू की 12 वर्ष की लड़की का साथ। और अखिलेश सिंह यादव जी, ये राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी ने दिखा दिया आदिवासियों को, जो बांग्लादेशी मुसलमानों को वे स्थापित किए और उनके हवाले आदिवासी लड़कियों को कर दिए। और ममता बनर्जी ने क्या कहा, ये छोटो मोटो घटना है। तो इंडी गठबंधन के सभी नेताओं का आचार आचरण व्यवहार सोचने नहीं देखने की बात है। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, हिंदुओं का जनगणना, जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरत है, हिंदुओं का जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। बिहार के भी नीतीश कुमार जी जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखा रहे थे। जातिगत जनगणना तो करवाए, क्या विकास हो गया बिहार का? ये राजद वाले, हाँ हमारा मैनिफेस्टो में है जातिगत जनगणना, अपनी जाति का दिन में 13 बार और साल में, महीना में 25 बार, साल में 1000 बार करवाइए ना, कौन रोकता है? दूसरे का तो दूसरे को डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड, हम बांटेंगे आपको तो हम शासन करेंगे। डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों का दिया हुआ काम है, उसी को राहुल गांधी जी लाए, उसी को नीतीश कुमार राजद ने आगे बढ़ाया। फलप हो गए, फलप हो गए। तो आप जनता को सचेत रहना पड़ेगा। जो हम अगर मोदी को, भाजपा को लाते हैं महाराष्ट्र में या झारखंड में, तो आपका भलाई होगा, कानून व्यवस्था सामान्य रहेगी। महाराष्ट्र में वही महाराष्ट्र है जो कंगना रनौत का घर तोड़ दिया गया था, ड्रग माफियाओं को कपा पर बैठाया गया था, सुशांत सिंह राजपूत को हत्या हुआ था। ये उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 20 विधायक, 40 विधायक
भाजपा के सहारे ही इनका राजनीतिक सपना पूरा हुआ। और वे जब मुख्यमंत्री थे तो क्या नहीं किए, पूरा महाराष्ट्र को बर्बाद कर दिए। आतंकवादी जिहादियों का मुख्यालय बना। इसलिए जनता को कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है, और हिंदुओं को तो और कोई आधार नहीं है, सिर्फ भाजपा को ही वोट देना है। क्योंकि ये इंडी गठबंधन अपना जो दलित भावना, एक संचित भावना, एक कुपोषित भावना जो दबा हुआ है राहुल गांधी को, उसी के तहत ये कहते हैं जाति गणना बहुत ज़रूरत है। वे और क्या कहते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाजपा ने धर्म का भगवाकरण कर दिया, धर्म का भगवाकरण किया, राजनीति में धर्म को घुसा दिए। राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोलेंगे? उन्हें चार वोट के लिए अयोध्या नहीं गए, 4 वोट के लिए अखिलेश यादव जी अयोध्या नहीं गए राम मंदिर में। इंडी गठबंधन के सभी लोग 4 वोट के लिए नहीं गए। तो ये अपने आप को खुद समाज से अलग कर दिए। हिंदू में 1000 जातियाँ हैं, और उनको कैसे सलमान खान बिश्नोई का विवाद चल रहा है, तो कितने लोग उसमें आ गए हैं। क्यों? हमको 4 वोट का ज़रूरत है, 4 वोट का हमको ज़रूरत है। इसलिए जनता को यह अधिकार है। अभी अगर आप झारखंड में हो या महाराष्ट्र में हो, भाजपा को वोट देते हैं तो आपका योजनाएं का लाभ तो मिलेगा ही। और आपके महात्मा गांधी ने कहा सत्य और अहिंसा के लेख में, हम अपने धर्म की रक्षा और अपने पत्नी की रक्षा में अहिंसा से नहीं हिंसा से करूँगा। अगर ये भाजपा को वोट देते हैं तो आपके घर के अंदर में आपका बेटा सबसे असुरक्षित है, आपका बेटा बेटी सब असुरक्षित है। क्योंकि इंडी गठबंधन का नेता दिन में राजनीति करते हैं, रात में आतंकवादी को समर्थन करते हैं। एक बार भी कहाँ बोले राहुल गांधी, जब उनका राजस्थान में सरकार था, 11 वर्ष की 10 वर्ष की बच्ची का रेप होकर के हत्या कर दिया था, वो कहाँ बोले। आज कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, नेहा गिरी को कॉलेज कैंपस में मार दिया गया। राहुल गांधी जी का मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकला? तो इंडी गठबंधन का मतलब हम लाट में हैं। जैसे बिहार हो या पूरे देश में ये नक्सली कहाँ से आ जाते थे? नक्सली नहीं आते थे, वे दिन में राजनीति करते थे, रात में नक्सली बनते थे। इसलिए जनता के पास में कोई विकल्प नहीं है। जनता के पास में कोई विकल्प नहीं, इसलिए आपको भाजपा को ही वोट देना, चाहे महाराष्ट्र हो या चाहे झारखंड हो। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादी आते हैं जम्मू कश्मीर में, हमारी सेना को भी, अर्धसैनिक बलों को, वहाँ के नागरिकों को भी मार देते हैं। लेकिन कुछ 2 दिन 4 दिन लगता है तो आतंकवादियों को भी
उन्हीं के साथ भेज दिया जाता है, उन्हें मिट्टी भी नसीब नहीं होता है। तो खोज अगर अपराध करेगा मोदी राज में तो खोज करके घेर करके उसे जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। और उसमें योगी जी और अधिक काम कर देते हैं। इसलिए मोदी और योगी को मजबूत करने के लिए झारखंड में भी महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार होनी चाहिए और वहाँ की जनता को यह तय करना चाहिए, क्योंकि अब भाजपा रहेगी झारखंड में महाराष्ट्र में तो आपका घर अमानत रहेगा, आपके बाल बच्चे परिवार आपका बेटा बेटी सुरक्षित रहेगा। और कहीं इंडी गठबंधन के आ गए तो दिन के उजाले में आपका बेटा बेटी जाएगा पढ़ने के लिए तो वह लौट करके नहीं आएगा, बेटी का अपहरण होगा, बेटा को सड़क पर मार दिया जाएगा। ये आपने देखा पूरे भारत में इंडी गठबंधन, देखा आपने पश्चिम बंगाल में, देखा आपने महाराष्ट्र में। ये उद्धव ठाकरे जी क्या क्या करवाए थे, आज पूरे देश में अराजक की स्थिति पैदा किया है। तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन ने क्या है, आपके पास में एक ही विकल्प है, भाजपा को वोट देना। आपके पास में और कोई विकल्प नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं, क्योंकि मोदी और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। आप नहीं, आपका अगर भाजपा रहती है तो आपका पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा जाति बिरादर, पूरा राज्य और पूरा देश सुरक्षित होगा, क्योंकि मोदी और योगी के बयान से ही रोहिंग्या मुसलमान भाग जाते हैं, बांग्लादेशी भाग जाते हैं, पाकिस्तानी भाग जाते हैं। अब अपने शहर पर नज़र रखिए, क्योंकि जब हनुमान जी लंका गए थे तो गर्जना किए थे, तो कितने राक्षसनी का गर्भपात हो गया था। इसलिए योगी और मोदी योगी जब बोलता है तो कितने रोहिंग्या मुसलमान हो या बांग्लादेशी मुसलमान हो, जो विदेशी आतंकवादी हैं, वे सभी के सभी भाग जाते हैं। तो देश को सुरक्षित रखना, राज्य को सुरक्षित रखना, ये आपके हाथ में है। आपके पास में कोई विकल्प नहीं है, एक ही विकल्प है, आप भाजपा को वोट देंगे। थैंक्स।